क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चैप्टर 4 का एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² - 6x - 2 = 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखो, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपने रूट्स निकालने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के तीन तरीके होते हैं, तीन मेथड्स होते हैं। एक तो होता है मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दूसरा होता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर और तीसरा होता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप किसी भी मेथड को यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। आपको तीनों के तीनों मेथड्स अच्छे से आने चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में तो बोल दिया ना कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर को ही यूज करके आपने रूट्स निकालने हैं। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स को यूज करके हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आंसर पे आते हैं। जो इक्वेशन आपको दे रखी थी, सबसे पहले तो आप उस इक्वेशन को एज इट इज लिखोगे और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब पहले स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, उसके बाद एक्स वाली टर्म होनी चाहिए और लास्ट में फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। तो यहां पे तो ठीक है, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद ये x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, मतलब x² के आगे कोई नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे तो x² के आगे 5 है, तो इस 5 को हटाना पड़ेगा। इस 5 को हटाने के लिए पूरी की पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तभी हमने लिखा है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 हट जाएगा, सिर्फ x² बचेगा। ये यहां पे 5 से डिवाइड किया तो -6x/5 और यहां पर भी 5 से डिवाइड करना है -2/5। 0 को तो किसी से भी डिवाइड करो, रिजल्ट 0 ही होता है। अब ठीक है, x² का कोफिशिएंट 1 है, मतलब x² के आगे कोई भी और नंबर नहीं है। फिर आपने जो कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे भेजना है। ये -2/5 को राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो ये +2/5 बन गया। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद ये जो x वाली टर्म है, इसमें जो नंबर लिखा होता है, इस नंबर का आपने हाफ करना है। हाफ करने के बाद जो आएगा ना, उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करना होता है। ये जो x वाली टर्म है, इसका ये जो कोफिशिएंट है, आपने इसका हाफ करना है। हाफ करने के बाद जो आएगा, उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। ये देखो रफ में कर दिया। ये 6/5 का हाफ करना है। हाफ करने का मतलब होता है हाफ से मल्टीप्लाई कर देना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये 6 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये सिंप्लीफाई होकर 3/5 आ रहा है। 3/5 के स्क्वायर को ऐड करना है दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। तभी हमने लिखा है एडिंग 3/5 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये जो x वाली टर्म होती है, इसके आगे जो नंबर होता है ना, उस नंबर का आपने हाफ करना होता है। हाफ करने का मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करना है और इसको सॉल्व करके जो आएगा, उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमने 3/5 के स्क्वायर को ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड पर भी, ये देखो 2/5 का 2/5 और राइट हैंड साइड पर भी 3/5 के स्क्वायर को ऐड कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज पे इसके आगे सॉल्व करते हैं। ये लास्ट पेज में हम यहां तक पहुंच गए थे। 3/5 के स्क्वायर को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे ऐड कर दिया था। अब ऐसा करने का फायदा ये होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे ना हमेशा आइडेंटिटी बनेगी, या तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a+b का होल स्क्वायर बनेगा। ये देखो, यहां पे स्क्वायर के नीचे x है ना, तो आपने यहां पे x लिखना है। यहां पे स्क्वायर के नीचे 3/5 है तो आपने 3/5 लिखना है। और बीच वाली टर्म में अगर माइनस का साइन हो तो आपने भी यहां पे माइनस का साइन लगा देना है। अगर बीच वाली टर्म में प्लस का साइन होता तो हम यहां पे प्लस का साइन लगाते और साथ में होल स्क्वायर लगा देना है। ये x -3/5 का होल स्क्वायर आप ओपन करोगे ना, तो यही बनेगा। a - b का होल स्क्वायर होता है ना, a² + b² - 2ab। उस आइडेंटिटी को यूज करके जब आप ये x - 3/5 के स्क्वायर को ओपन करोगे तो यही बनने वाला है। हमने रिवर्स डायरेक्शन के अंदर आइडेंटिटी यूज कर लिया है। मतलब a² + b² - 2ab को हमने a - b का होल स्क्वायर ऐसे यूज कर लिया है। समझ आ गया? ये स्क्वायर के नीचे x है ना, तो यहां पे आपने x को लिखना है। ये स्क्वायर के नीचे 3/5 है तो यहां पे आपने 3/5 को लिखना है। बीच में माइनस, बीच वाले टर्म में माइनस हो तो माइनस लगाना है, बीच वाले टर्म में प्लस हो तो प्लस लगाना है और ब्रैकेट डाल के ऊपर स्क्वायर लगा देना। हमने रिवर्स डायरेक्शन में आइडेंटिटी यूज की है। 2/5 का 2/5 एज इट इज और ये 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो 9/25 आ गया। अगले स्टेप में एलसीएम लेना है। ये 5 और 25 का एलसीएम 25 होता है।
वैसे तो आप एलसीएम आसानी से ले लोगे, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं ये ऊपर वाले नंबर कैसे लिखे हैं। डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है एलसीएम को, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना होता है। डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो आएगा उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना होता है। देखो 5 से इस 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। अब यहां पर 25 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 9। क्लियर हो गया, एलसीएम ले लिया। ये 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19, ये सिंप्लीफाई करके 19/25 आ जाता है। उसके बाद यहां पे आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट लेने की वजह से ये वाला स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ x माइनस 3/5 बचा है, और राइट हैंड साइड पर भी आपने स्क्वायर रूट लेना है। ये जो 19 है, ये 19 तो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, जो 25 है वो 5 का स्क्वायर होता है ना, तो 25 में से ये 5 बाहर आ जाएगा। और आपने इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी नंबर जब आप स्क्वायर रूट में से बाहर निकालोगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन लेने हैं। यहां तक क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, लास्ट पेज पे हम यहां तक पहुंच गए थे। इसके बाद आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे। केस 1 में आपने पॉजिटिव साइन लेना है, और केस 2 के अंदर आपने नेगेटिव साइन को लेना है। तो पहले बनेगा x माइनस 3/5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 19/5। ये देखो x माइनस 3/5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 19/5। ये माइनस 3/5 को आप राइट हैंड साइड पे लेके आओगे तो प्लस 3/5 बन जाएगा। अगले स्टेप में बस एलसीएम लिया है, जब डिनोमिनेटर सेम होना तो न्यूमरेटर्स डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो ये x की वैल्यू आ गई है अंडर रूट ऑफ 19 प्लस 3/5। जब बीच में प्लस का साइन हो तो किसी भी नंबर को आगे किसी भी नंबर को पीछे लिख सकते हैं। इसको 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 19 लिख दोगे तो भी चलेगा। केस 2 में आपने नेगेटिव साइन लेना है, तो बनेगा x माइनस 3/5 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 19/5। ये देखो x माइनस 3/5 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 19/5। ये 3/5 को इस तरफ भेजो तो प्लस 3/5 हो जाएगा। देखो माइनस का था ना, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो गया। पॉजिटिव टर्म को आगे लिखते हैं, नेगेटिव टर्म को जनरली पीछे लिख लेते हैं। अगले स्टेप में फिर से एलसीएम लिया है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। ये 3 का 3 और माइनस अंडर रूट 19 का माइनस अंडर रूट ऑफ 19। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए, या तो x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 19/5 होगी, या x की वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 19/5 होगी। तो ये हमारी x की दोनों वैल्यूज हैं। दिस इज द आंसर।